हमारी नैतिकता और हमारी आवश्यकता। नैतिकता वर्ड सुन करके ही लोग हो सकता है हमें समझें कि ये हंसी के पात्र हैं। कौन सी नैतिकता? नैतिकता कहने से लोगों को गांधी क्या नाम याद आता है या धर्मशास्त्रों के बात याद आता है। नैतिकता में आपके साथ कैसा आचार विचार संबंध रखता हूं या रखूंगा, वही नैतिकता है। अगर यह सुव्यवस्थित है, मधुर है, तो वह हाई मोरल है। अगर वह व्यवस्थित नहीं है, वह घृणा से भरा हुआ है, तो निम्न मोरलिटी है, निम्न स्तर की नैतिकता है। यह व्यक्ति के स्तर पर भी ये लागू होता है और राष्ट्रों के बीच में भी ये लागू होता है। अब हमारी नैतिकता को प्रभावित करने वाला कौन सा फैक्टर है, आप देखेंगे। मूलतः हमारी नैतिकता को प्रभावित करने वाले हमारे धर्मशास्त्र हैं और आर्थिक क्रियाकलाप है। धर्मशास्त्र से ज्यादा डोमिनेट करता है आर्थिक क्रियाकलाप। हम किस माध्यम से जीते हैं, हमारा जीने का साधन क्या है, उस साधन को प्राप्त करने का तरीका क्या है, वो हमारी नैतिकता को 90% तक प्रभावित करता है। और धर्मशास्त्रों की जो नैतिकता है, ये अभी के समय में बहुत ही खतरनाक हो गया है। अगर धर्मशास्त्रों की नैतिकता को अगर व्यक्तिगत रखा जाए तो वह बहुत ही श्रेष्ठ है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब उस नैतिकता का हम लोग समाजीकरण करने लगते हैं, ग्रुप बनाने लगते हैं, धर्म का ग्रुप बनाने लगते हैं, उसको नेशनल बनाने लगते हैं, इंटरनेशनल बनाने लगते हैं, तो आप इतिहास उलट करके देखेंगे सारा उपद्रव का कारण वो है। मनुष्य का चिंतन बढ़ते 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 आज इस स्थिति में पहुंचा है जब हमको ये चीज दिखाई पड़ता है। ये कभी दिखाई नहीं पड़ता, ये चीज आज भी बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। हम राम और रावण, कंस और कृष्ण का कहानी सदियों से पढ़ते आए हैं। हमारी प्रवृत्ति किधर बढ़ी है आप देखें। मैं किसी के विश्वास पर या आस्था पर आहत करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आप उसको देखें। जो बहुत ज़्यादा ऊंचे पोस्ट पर हैं उन लोगों की मानसिकता को आप देखें, जो बड़के बड़के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी मानसिकता को देखें। सामान्य व्यक्ति तो बेचारे हाँके जाते हैं, सामान्य व्यक्ति हाँके जाते हैं, उनको हाँक करके ले जाया जाता है, और वो हाँक कर ले जाने के पीछे भी आर्थिक क्रियाकलाप है। ये जो क्रिश्चियनिटी का जो इंडिया में कन्वर्सन होता है, क्या वो धर्म का कन्वर्सन है या इकोनॉमिक प्रेशर का कन्वर्सन है, प्रलोभन का कन्वर्सन है? आप देखेंगे इस तरह से बहुत सारा फैक्टर है जो कि हमारी आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा नियंत्रित होता है। और ये आर्थिक क्रियाकलापों में अगर लोग एक समाज प्रॉपर सोशल सिस्टम नहीं बना पाता है तो वह देश का विभाजन का कारण बनता है, मनुष्यों के बीच में एक संत्रास का कारण बनता है, मेंटल पोल्यूशन का कारण बनता है। और हम लोग अभी अगर आप देखेंगे तो हम लोग एक सेगमेंटेड मेंटल मॉरलिटी में जीते हैं। सबका मॉरलिटी सेगमेंटेड है, खंडित है। हम ग्लोबल मेंटलिटी आज तक भी डेवलप करने का सक्षम नहीं हो पाए, इसकी आवश्यकता है। और अभी का जो वीपन्स का डेवलपमेंट है, जितना मैंने कह सकते हैं कि विनाश करने का जितना साधन उपलब्ध है, अगर मानते वो हम लोग ग्लोबल मोरलिटी डेवलप करने में असमर्थ होते हैं, जब तक नहीं होंगे तब तक ये त्रासदी लोगों को झेलना पड़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। कहेंगे मृत्यु तो सबको अनिवार्य है, मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन किस तरह का मृत्यु? एक नेचुरल डेथ होता है, एक एक्सीडेंटल डेथ होता है, या वार के कारण डेथ होता है। नेचुरल डेथ के प्रति सब कोई सहमत है कि वो तो होता ही है, होना ही है। लेकिन एक्सीडेंट में मर जाता है, पछताताप रहता है। कितना लोगों का हम देखे, वो बेटा था एक्सीडेंट हो गया, बेचारा जीवन भर विक्षिप्त होकर के जिया। एक्सीडेंटल डेथ में कोई अचानक बीमारी आ गई, जवान था बेटा, जवान बीमारी हो गई, अब मर गया, सारा संपत्ति भी चला गया, बेटा भी चला गया ट्रीटमेंट में। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप देखेंगे कुल मिला करके, तो हम लोग किस तरह का मेंटलिटी में जीते हैं। ये जो सेगमेंटेड मेंटलिटी है, सेगमेंटेड जो मोरलिटी है, उसको पाटने की आवश्यकता है। और वह एकाएक पाटने की बात नहीं है कि मैं उठा और ऐसे करके हाथ उठा करके कह दिया, एगो स्लोगन दे दिया और हो जाएगा। नहीं, एक अनवरत
प्रोसेस है और सबको इसमें लगना पड़ेगा, तभी ये संभव है। ये कैसे संभव है, उसके लिए रोज मैं कहता हूं माई न्यू सोशल सिस्टम इसी चैनल पर मौजूद है, उसको आप देखें, उसको सब्सक्राइब करें और कुछ जरूर पॉजिटिव कमेंट या नेगेटिव भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं हो सकता है, हम जो टैग वाला रिलीजन है वो टैग वाला रिलीजन का हम नहीं जी सकते, ये बहुत आवश्यक है, तो फिर बांटिए, टैग वाला रिलीजन के आधार पर बांटिए देश को, फिर जात के आधार पर बांटिए देश को, अब जात में भी उपजाति है उसके आधार पर बांटिए देश को, और सब कोई इसी सब फैक्टर्स के कारण लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है। तो इन सब बातों को गहराई से सोचें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुड़ने का आप प्रयास करें। धन्यवाद।